चुन के आने के बाद मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह रह जाती है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारा हर एक का इस पेंडेमिक में एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए कि हमने भी इस पेंडेमिक में लोगों के लिए कुछ किया, ना कि हम आपस में झगड़े। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन जी के साथ हूँ। सवाल बड़े तीखे हैं आज के, और तीखे सवाल हो क्यों नहीं, क्योंकि मीरा भाईंदर में मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से ही मैं देख रहा हूँ, जबकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में इस बात की किसी को नहीं पड़ी है कि किसी की मदद करे, कौन परेशान है कौन नहीं है। नगर सेवक को देखो अपनी बातें कर रहा है, अलग अलग पदाधिकारी जो हैं अलग कर रहे हैं। अभी अभी हमने सुना कि महासभा होने वाली थी, सुबह जो है कुछ नगर सेवकों में आपस में विवाद हो जाता है और महासभा रद्द हो जाती है। वैशाली रकवी जो एक पदाधिकारी थी स्टैंडिंग कमेटी की, एक बार इस्तीफा दे देती हैं और फिर 2 दिन के बाद इस्तीफा वापस हो लेती है। क्या चल रहा है मैडम? क्या ये होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए? जी नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुना है, तो उनकी आशा ये रहती है कि हम पॉजिटिवली काम करेंगे, हम शहर के विकास के लिए काम करेंगे, और जो भी होगा बहुत कॉन्क्रीटली भ्रष्टाचार रहित एक हम काम उनको करके दे। और स्पेशली आज के काल में जब कोरोना से मुझे लगता है सभी की हालत ख़राब है, आर्थिक या मेंटल, दोनों तरह से लोग डिप्रेस्ड है। उस समय अगर हम ऐसी हरकतें करते हैं तो लोगों का गुस्सा बहुत स्वाभाविक है आप पे, कि आप हमारे शहर की नहीं सोच के ये जो आपस में चल रहा है उसे ना हम कुछ काम कर पा रहे हैं और ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं। लोग मानने को नहीं तैयार है कि कौन नेतृत्व कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो नेतृत्व कर रहा है वो कर रहा है, जिनको जिनके हिस्से का जो काम करना है। अगर नगर सेवक है तो उनको अपने हिस्से का काम करना है, सभापति हैं उनको अपने हिस्से का काम करना है, मेयर हैं उनको अपने हिस्से का काम करना है, एमएलए हैं उनको अपने हिस्से का काम करना है, जिला अध्यक्ष हैं उनको अपने हिस्से का काम करना है। लेकिन ये सब काम नहीं हो रहा, सब एक दूसरे पे थोपा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता को, मैं तो बार बार कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हमारा नगर सेवक कौन है। तो ये सारा चीज आज गीता जैन जी हैं, वो अपना एमएलए का जो उनके काम में आता है वो कर रही हैं। वो अपना कहीं ना कहीं नेतृत्व निभा रही हैं, अपना फर्ज निभा रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं, सारा चीज कर रही है। लेकिन हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो दिखता हुआ नहीं दिख रहा, और ये मेरा रोष है कि ये चीज नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं सीधा सा आज अगर ये सुबह में अगर ये सारा चीज नहीं होता तो आज महासभा होता, कुछ न कुछ मीरा भाईंदर के हित में फैसला होता। 50% हाउस टैक्स के बारे में बोल दिया जाता है कि 50% हाउस टैक्स मिल जाएगा, लोग उम्मीद में आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो कमिश्नर जी के पास गया, कमिश्नर जी ने उसमें बहुत सारे जो है क्लॉजेज, उसमें ऐसा सुनने में आया कि सिर्फ हाउस टैक्स नहीं, कुछ ओपन लैंड को भी था, ये सारा चीज भी था, जिसकी वजह से जो है उसको उन्होंने पास नहीं किया, उन्होंने राज्य सरकार के पास। क्या चल रहा है मैडम? देखिए, गई महासभा में भी मैंने कहा था कि हम अधिकारियों के साथ बैठे और जो पॉसिबल है उतना ही लोगों से वायदा करें। लोगों के मत बटोरने को या लोगों से आकर्षित करने को ऐसी हम जो 50% की जो लाए हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे साथ चंद्रकांत वैद्य जी ने भी ये बहुत अच्छी बात कही थी कि आज हम घोषणा करेंगे, कल पेपर में और मीडिया में आएगा, और परसों लोगों का रोष भी हमें ही सहना है। क्योंकि अभी तक लोगों की मेंटालिटी थी कि ठीक है हमें हाउस टैक्स भरना है, अचानक से हमने आशा जगा दी कि आपको आधा ही भरना है, और उसके बाद फिर उनको निराश करना कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। तो ये जो भी चल रहा है मुझे लगता है कि बहुत गलत चल रहा है। वैशाली रकवी जी का जैसे आपने पूछा, वैशाली रकवी देखिए ना, वो इस्तीफा देती हैं फिर वापस लेती, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। उनसे इस्तीफा लिया गया है ऐसा उनकी बातों से मुझे पता पड़ा कि कोई अगर घर पे जाके बैठ ही जाता है कि हमें इस्तीफा दे दीजिए, तो बोले हमें देना पड़ा। और फिर उनके जाने के बाद उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने कमिश्नर जी को बोला कि मेरा इस्तीफा मंजूर ना करें। लेकिन ये बहुत कमनसीबी की बात है कि अगर यहाँ इस शहर में ऐसा होता है। मुझे लगता है कि स्टैंडिंग के सदस्यों को 2 साल के लिए काम करने का एक मौका मिलता है, शहर के लिए अच्छे निर्णय करने का मौका मिलता है, तो उन्हें कहीं भी डिस्टर्ब ना किया जाए, उन्हें शांति से अपना काम करने दिया जाए, सभापति को अपना काम करने दिया जाए।
अगर यही लोग अगर दबाव में काम करेंगे तो वो शहर के लिए काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। सभी, और अगर लोगों ने हमें चुन के दिया है तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोच समझ के चुन के दिया है, हमें हमारी तरह से काम करने की छूट मिलनी चाहिए। कुछ तो लोगों का विश्वास होगा कि ये काम कर सकते हैं, तब लोगों ने हमें भेजा है, तो फिर दूसरों को अविश्वास क्यों? हमें अपनी तरह से बिल्कुल खुले हाथ काम करने दीजिए और देखिए हम कितना अच्छा काम करके बताते हैं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के आने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, उन्हें इस शहर के हित के लिए ही काम करना चाहिए। चुन के आने के बाद मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह रह जाती है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। फिर उन्हें सबने मिलके, चाहे किसी भी पक्ष से हो, मुझे ये लगता है कि जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने सबने मिलके शहर के हित में क्या है उसके लिए ज़रूर करना चाहिए। विरोधी पक्ष ने सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करना है कि भाई वो विरोधी पक्ष है और उनको विरोध है, पर ऐसे समय में कम से कम सभी पक्षों ने अपनी अपनी दुश्मनी, एक्चुअली पक्षों में दुश्मनी होती ही नहीं है, ये पॉलिटिकल 15-20 दिनों की हमारी जुमलेबाजी होती है जो हम एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, और लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि सबने अपने अपने संबंध बहुत अच्छे रखे हुए होते हैं। तो सभी ने मिलके आज हमारे शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे इतने जो मरीज़ हैं उनकी हम व्यवस्था कर सकते हैं, हम कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ, जो आजकल का बीच में हुआ था इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो मुझे कहाँ से फ़ोन करके मंगाने पड़ते थे, तो हम वो कैसे उपलब्ध कराएं। आज भी अगर आप देखेंगे तो शाम के बाद, आज सुबह से लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर मिल जाए, जल्दी से जल्दी बेड मिल जाए। और कुछ भी नहीं कर सके जो, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोगों को मेंटली सांत्वना देने का तो काम कर सकते हैं। लोग डरे हुए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आते ही लोग बिल्कुल डर के यहाँ वहाँ भागते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ था तो मैंने वीडियो में कहा था कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसका इलाज कीजिए जैसे आप बाकी चीज़ों का करते हैं। लेकिन इतना पैनिक फैला हुआ है कि शायद आधे लोग डर से बीमार हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करने वालों को मैं ज़रूर कहूँगी कि कम से कम उनको फ़ोन पे सांत्वना देने का काम करिए, उससे भी मरीज़ ठीक होते हैं। तो हमारा हर एक का इस पैंडेमिक में एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए कि हमने भी इस पैंडेमिक में लोगों के लिए कुछ किया, ना कि हम आपस में झगड़े। चलिए, थैंक यू सो मच गीता जैन जी हमसे बात करने के लिए। इसी तरह के सवाल मैं आगे भी उठाता रहूँगा जब तक मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब और चेंज नहीं दिखता। थैंक यू सो मच।